सहारनपुर ईआरडीओ के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अजीत सिंह ने प्रेस बयान जारी करते हुए सहारनपुर सहित उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की ओर से चिकित्सकों की क्लिनिकों की जांच का स्वागत करते हुए कहा कि जांच की आड़ में किसी भी अधिकारी की ओर से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों को परेशान न किया जाए। सहारनपुर से साक्षी सैनी की रिपोर्ट। जो हमारी संस्था है उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो आज हम यहाँ पे जो एकत्रित हुए हैं उसमें बेसिकली जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी एक हमारी रिफॉर्मेशन मतलब एक मीटिंग होती रहती है कि सिस्टम के बारे में डिस्कस करना और क्या सिस्टम है, क्या अपडेशन है, गवर्नमेंट के साथ अभी तक हमारा कहाँ रिकॉग्निशन का मसला जो पहुँच चुका है। और एक जो इशू अभी यहाँ यूपी में चल रहा है कि कुछ इशू नोटिस जारी हुआ है जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कि जो झोला छाप डॉक्टर की कैटेगरी की जो उन्होंने कैटेगराइज किया है कि ऐसे झोला छाप का मतलब क्या होता है कि एक्चुअली द पर्सन जिसमें वो ट्रेंड है डॉक्टर और उसमें यदि वो अपना काम नहीं कर रहा तो उसको वो झोला छाप कहते हैं। उसमें वो एलोपैथ भी हो सकते हैं, हर आदमी हो सकता है जो अपनी विधा में काम नहीं कर रहा। तो उसमें हमें ये था कि उसके बारे में एक डिस्कशन हमारे डॉक्टर्स में एक इनसिक्योरिटी थी कि ऐसा धड़पकड़ जो हो रही है तो उसमें हमारा क्या होगा। तो उसमें हमने डॉक्टर्स अपने को यही बोला है कि देखो भैया, अपने सिस्टम में आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। शासन आपको कुछ नहीं कहेगा, शासन सहयोग कर रहा है और शासन यही कह रहा है कि आप जिसमें ट्रेनिंग आपने ली हुई है उसी में आप अपनी प्रैक्टिस करो, राइट। और यदि आप इलेक्ट्रोपैथी ली हुई है, आपके पास सर्टिफिकेट है और आप अंदर आयुर्वेदा दे रहे हो, एलोपैथी दे रहे हो, तो वो गलत है और हम उसका वेलकम करते हैं। इसमें शासन बिल्कुल सही है, इसमें शासन का कोई भी दिक्कत नहीं है, तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए, है ना। बाकी वो अलग बात है कि शासन क्या सारी सर्विसेज दे पा रहा है गाँव में, इधर पूरे चीज़ों में, तो वो अलग मसला है। हाँ जी, क्या आपने डिस्कस किया आपस में सब लोग? हमने यही अपने डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट किया है कि आप अपनी उसमें प्रैक्टिस करिए, अपनी दवाइयाँ रखिए, अपने सिस्टम में डायग्नोसिस करिए, तो आपको कोई भी नहीं टच करेगा। और ऐसा हुआ भी नहीं है। यदि कोई ऐसा काम हुआ भी था तो हमारे डॉक्टर कल्याण जी हैं, हम जाके सीएमओ को मिले हैं तो उन्होंने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने में करो, बस आपके अंदर ये नहीं होना भी शीशी चढ़ा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, जिसकी आपने प्रशिक्षण ही नहीं लिया, आपके पास उसकी क्वालिफिकेशन ही नहीं है, तो आप उसको काम नहीं करना चाहिए, वो इलीगल है, गैर कानूनी है। अगर बात की जाए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और या इंडियन गवर्नमेंट द्वारा क्या होम्योपैथी को लेकर, चिकित्सकों को लेकर क्या डायरेक्शंस है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बहुत पहले ये बात क्लियर कर दी थी कि जब तक इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए कोई एक्ट नहीं ले सकती। हुआ क्या था कि एक याचिका दायर हुई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, उसमें यही मसला उधर के आया था कि उनको गवर्नमेंट कह रही थी कि जो अनरिकॉग्नाइज्ड लोग हैं इनको बंद किया जाए। तो कोर्ट ने उसमें इंटरफेयर करके ये कहा था कि गवर्नमेंट से पूछा था कि आपके पास क्या आधार है इनको बंद करने का, तो आधार कुछ नहीं है, कोई कानून कोई नहीं है। तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने फिर आईडीसी जो इंटर डेवलपमेंट कमेटी को गठित किया जो 2018 में हुई, और आज तक उन्होंने फिर उनको कहा कि आप इन लोगों का पूरा इनको स्क्रूटनाइज करिए, समझिए इनके पास क्या है, और यदि सब कुछ सही है तो इनको मान्यता दीजिए ताकि ये रेगुलाइज की जाए और इनको पूरा ऑथराइज किया जाए। तो उसके लिए अभी पूरी वो चल रही है, और जब तक वो कानून नहीं आता तब तक ऐसी कोई रोक टोक नहीं है, सिस्टम में हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। श्रेणी में आते हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं आते हैं। जो लोग अपनी इलेक्ट्रोपैथी में कर रहे हैं वो झोला छाप कैटेगरी में नहीं आएंगे। और सहारनपुर बकाया गन्ना भुगतान, आवारा पशुओं की समस्या समेत किसानों और मजदूरों के विभिन्न मुद्दों को लेकर किसान मजदूर संगठन 23 अक्टूबर को मेरठ कमिश्नरी पर किसान मजदूर अधिकार पंचायत करेगा। इसमें सहारनपुर और मेरठ दोनों मंडल के कार्यकर्ता शामिल होंगे। सहारनपुर से साक्षी सैनी की रिपोर्ट। अधिकार महापंचायत मेरठ कमिश्नरी को होगी आने वाली 23 तारीख। उसमें किसानों से संबंधित सारे मुद्दे हैं, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, गन्ने के भाव का मुद्दा हो, गन्ने के पेमेंट के ना होने का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों पे वो पंचायत है आपके माध्यम से ये शासनिक और प्रशासनिक सभी तक आवाज पहुंचे, इसलिए